हेलो स्टूडेंट्स, आज है वर्कशीट नंबर 32 और आज के वर्कशीट का सब्जेक्ट है माइंडफुलनेस। आज के वर्कशीट का यही सब्जेक्ट है और ये कक्षा 6 से 8 तक के लिए है। इसमें आप लोग अपना विद्यार्थी यहाँ नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो इस वर्कशीट में हम देखते हैं हमें करना क्या है। तो आज के कार्य की शुरुआत हम करेंगे 2 मिनट की माइंडफुलनेस से। 2 मिनट शांत बैठकर माइंडफुलनेस करें और इस वर्कशीट को करते हुए हम लोग ऐसा करेंगे, आप सभी अपने आँख को बंद कर लें और बिल्कुल सोचना बंद कर दें। अपने दिमाग में कोई भी विचार ना आने दें। अपना ध्यान अपने सांसों पे रखें। आप देखिए आपके सांस कैसे आ रहे हैं और जब छोड़िए तो ये ध्यान दीजिए कि सांस कैसे बाहर निकल रहे हैं। इस प्रक्रिया को आप धीरे धीरे 2 मिनट तक कीजिए। अब अपनी आंखें खोल दीजिए। इस 2 मिनट के बाद आप देखिए कि आप क्या महसूस करते हैं। बिल्कुल शांति महसूस होगी आपको। आपका दिमाग स्वच्छ महसूस होगा, दिमाग में शांति रहेगी, आपका मन बिल्कुल शांत होगा और कोई भी फालतू बात आपके दिमाग में नहीं आएगी। तो इस तरह से इस माइंडफुलनेस को हम लोग कर लेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें है कि इस सप्ताह की एक गतिविधि है, एक क्रियाकलाप है कि उसको हमें करना है। और ये क्या है तो इसका नाम है एक दूजे को जाने। मतलब इस गतिविधि के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि हमारे परिवार में कौन कौन है, परिवार के बारे में जानना है, तो एक दूसरे के बारे में जानना है। तो इसमें सबसे पहला काम हमको करना है कि एक कागज़ पर घर के सभी सदस्यों के नाम लिखेंगे। हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं, जैसे घर में कौन कौन होते हैं, तो घर में होते हैं पापा, घर में होती है मम्मी, घर में भाई और बहन, ये होते हैं। किसी किसी के घर में दादाजी भी होते हैं, दादाजी या फिर दादी जी होती हैं। किसी किसी के घर में चाचा जी होते हैं, फिर चाची जी होती हैं, ठीक ना। तो आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, आप उन सभी सदस्यों के नाम एक कागज़ पर लिख लेंगे। और लिखने के बाद अब आपको उनके बारे में जानना है, उनसे कुछ प्रश्न करना है और उन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है, या फिर आप सुन भी सकते हैं। तो उसको हम लोग लिखेंगे, तभी हमको पता रहेगा कि उनकी जानकारी जो है एक जगह रहेगी, तो हम कभी इस जानकारी से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उनसे क्या क्या प्रश्न करने हैं, उनसे प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है कि आपके शौक़ क्या क्या हैं, आप क्या शौक़ रखते हैं, ठीक ना। ये बात घर के सभी सदस्यों से पूछनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं या चाहते थे। जो आपके घर के सदस्य हैं, बड़े हो गए और अब उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, तो उनसे पूछना है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं या चाहते थे। नेक्स्ट तीसरा नंबर सवाल उनसे ये करना है कि आप किस व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित रहे हैं और क्यों। घर के सदस्य से आपको ये पूछना है कि आप किस व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित रहे हैं। होता है ना कि वो मेरा आइडल है, ठीक, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। तो वो आपका कौन था जिसके जैसा आप बनना चाहते थे और क्यों उसके जैसा बनना चाहते थे। इस तरह का सवाल आप करेंगे अपने घर के सदस्य से। और नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन होगा, आप अपने परिजनों से, परिजन किसको कहते हैं, घर के बड़े लोगों को, अभिभावक को परिजन बोलते हैं। तो आप अपने परिजनों से अपनी एक अच्छी बात जानें। उनसे पूछेंगे, अच्छा ये बताइए मेरे अंदर कौन सी अच्छाई है, ठीक, और उस चीज़ को आप नोट करेंगे। नेक्स्ट पांचवा होगा कि एक ऐसी बात जानें जहां आपको सुधार करना चाहते हैं। मतलब कि आप अपने बारे में वैसी बात भी जानें
जहां आपको सुधार करना है। तो ये बातें आपके घर के सारे सदस्यों के बारे में लिखनी है। पापा की हो, मम्मी की अलग, भाई का अलग, बहन की अलग, दादाजी हैं तो दादाजी का अलग, दादी जी की अलग, चाचा जी का अलग, चाची जी की अलग। इस सबको आप अलग अलग पन्ने पर बना लेंगे। तो इसके गाइडेंस के लिए मैंने एक बनाया है जो कि स्टूडेंट का होगा। जो स्टूडेंट है, जो वर्कशीट करेगा, उसके लिए मैंने एक सिंगल सा बनाया है, वो अपना भी बनाएगा। तो उसको मैं दिखा देता हूँ और इसी के आधार पर आप अपने परिवार के सभी सदस्यों का बायोडाटा, एक तरह से बायोडाटा ही है, और उनको जानने का प्रयास करेंगे और उनके बारे में लिखेंगे। तो ये जो पहला प्रश्न है कि आपके शौक़ क्या क्या हैं, तो मैंने लिखा है मेरा शौक़ स्विमिंग करना है, हो गया। नेक्स्ट है आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं या चाहते थे, तो दूसरा मैंने लिखा है मैं बड़ा होकर वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। ये स्टूडेंट के लिए है, घर के और किसी सदस्य के लिए नहीं, उनका अलग अलग हो सकता है। ये जो स्टूडेंट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और तीसरा है आप किस व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित रहे हैं और क्यों। तो तीसरे प्रश्न के बारे में मैंने लिखा है, ये विचार भी मेरा निजी विचार है, आपके विचार कुछ अलग हो सकते हैं। तो मैंने लिखा है मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक अब्दुल कलाम जी से रहा हूँ, क्योंकि वो एक महान वैज्ञानिक थे और उन्होंने ही कहा कि सपने सो कर नहीं जग कर देखें जो रात को सोने नहीं दे। ये मेरे लिए एक आदर्श वाक्य है और मुझे हमेशा ये याद रहता है, इसीलिए वो मैं उनसे ज़्यादा प्रभावित हूँ। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है आप अपने परिजनों से अपनी एक अच्छी बात जानें। तो अपने परिजन से मैंने जब पूछा तो उन्होंने बताया मेरे परिजन मेरे बारे में कहते हैं कि मेरी स्मरण शक्ति मतलब याददाश्त पावर, ठीक ना, बहुत तेज़ है, मैं जल्दी पाठ याद कर लेता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं हो पाता, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक बार पढ़ के ही पाठ को याद कर लेते हैं। तो मेरे परिजन बताते हैं कि मैं पाठ को बहुत जल्दी याद कर लेता हूँ, मेरी स्मरण शक्ति काफ़ी अच्छी है, तेज़ है। और पांचवा होगा एक ऐसी बात जानें जहां आपको सुधार करना चाहते हैं। परिजन हम में किस चीज़ का सुधार करना चाहते हैं उसको भी जानना है। तो उसके बारे में मैंने जाना कि मेरे परिजनों ने कहा कि मैं टीवी पर, पांचवा का उत्तर है ऐसा हो सकता है मेरे लिए स्टूडेंट के लिए, कि मैं टीवी पर कार्टून बहुत ज़्यादा देखता हूँ। क्या देखता हूँ? कार्टून बहुत ज़्यादा देखता हूँ, मुझे इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा आप घर के सारे सदस्यों का, यहाँ लिखा ना, घर के सभी सदस्यों के बारे में आपको एकत्रित करना है और सबके बारे में जानना है। ये पूरे वीक के लिए है, पूरे सप्ताह के लिए एक गतिविधि है, जिस गतिविधि को आपको एक सप्ताह में पूरा करना है। तो इस तरह से आपका वर्कशीट नंबर 32 क्लियर हो गया और अब हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।